बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और उनके जीवन से जुड़े एक रोचक किस्से की। आज की कहानी साल 2007 की है, जब सर्द मौसम में गोरखपुर दंगों की आग में जल रहा था। 2 लोगों की जान चली गई थी, दुकानें जला दी गई थीं और शहर में कर्फ्यू का माहौल था। लेकिन इन सब के बीच तत्कालीन गोरखपुर सांसद योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और उन्हें जेल ले जाने में पुलिस को सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में पूरे 8 घंटे लगे। आखिर क्या थी वो घटना और उसके बाद संसद में क्यों रो पड़े थे योगी आदित्यनाथ? चलिए इस कहानी को शुरुआत से जानते हैं। साल 2007 जनवरी का महीना था। गोरखपुर में सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। बात शुरू हुई 30 दिसंबर 2006 को, जब इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। इसके विरोध में भारत में कुछ कट्टरपंथियों ने हिंसक प्रदर्शन किए। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और सरकार मूक दर्शक बनकर वो तमाशा देख रही थी। सरकार या प्रशासन के द्वारा जब कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, योगी आदित्यनाथ जो उस समय गोरखपुर से सांसद थे, उन्होंने इससे नाराज होकर मुलायम सरकार को बर्खास्त करने की मांग की और गोरखपुर बंद का ऐलान किया। और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। जनवरी 2007 में मुहर्रम के जुलूस के दौरान कथित तौर पर हिंदू लड़कियों के साथ छेड़खानी को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों में झड़प हो गई। इस घटना में राजकुमार अग्रहरी नाम के एक युवक को गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मौत से गोरखपुर में तनाव और बढ़ गया। जिला प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने समर्थकों के साथ वहां मौके पर पहुंच गए और धरना शुरू कर दिया। प्रशासन ने इसे कर्फ्यू का उल्लंघन माना और योगी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस की गाड़ी जैसे ही मंदिर से निकली, पूरी सड़क योगी के समर्थकों से भर गई। लोग गाड़ी के आगे लेट गए। पुलिस को एक एक व्यक्ति को हटाना पड़ा। लेखक शांतनु गुप्ता अपनी किताब योगी गाथा में बताते हैं कि 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में पुलिस को 8 घंटे लग गए। यह थी योगी आदित्यनाथ की उस समय की लोकप्रियता। पुलिस को गोरखपुर जेल में योगी को 11 दिन तक रखना पड़ा। इस दौरान जेल में भी उनकी बैरक को समर्थकों ने मंदिर जैसा बना दिया था। 11 दिन जेल में रहने के बाद 12 मार्च 2007 को जब योगी आदित्यनाथ संसद में बोलने के लिए खड़े हुए, उन्होंने लोकसभा में अपनी पीड़ा बयां की। योगी ने कहा, मुझे केवल राजनीतिक पूर्वाग्रहों के कारण अपराधी बनाया गया। मैंने भ्रष्टाचार और भारत और नेपाल सीमा पर आईएसआई की गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। भुखमरी से हो रही मौतों और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। उनकी आवाज में कंपन थी, आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। तब लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने कहा, योगी जी रोइए नहीं, आराम से अपनी बातें कहिए। उसके बाद योगी ने इस्तीफे की धमकी दे दी थी। उनका यह भाषण आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है। आज भी लोग संसद में दिए उनके उस भाषण को सुनकर भावुक हो जाते हैं। सियासी जानकार बताते हैं, यहीं से योगी आदित्यनाथ के जीवन में एक नया मोड़ आया। वर्ष 1998 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। उस समय उनकी उम्र महज 26 साल थी। महज 26 साल की उम्र में सांसद बनकर संसद पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपनी एक अलग छवि बनाई। भगवा वस्त्र पहने युवा योगी ने एक अलग विचारधारा को जन्म दिया। संसद भवन में जब वे पहली बार पहुंचे थे, उस समय भी चर्चा का विषय बन गए थे। बीजेपी के फायरब्रांड नेता ने अपने कड़े तेवर का परिचय दिया। संसद के बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर अपने राजनीतिक सफर में गोरखपुर से 5 बार सांसद बनने के बाद उन्होंने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का कारनामा किया और बतौर सीएम योगी अपना 8 वर्षों से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। यह भी एक रिकॉर्ड है। वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को
पूर्ण बहुमत मिलने के बाद गोरखपुर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। 5 सालों के कार्यकाल के दौरान अपनी जननीतियों और बेहतर कानून व्यवस्था के जरिए योगी आदित्यनाथ ने करीब 3.5 दशकों के बाद बीजेपी को लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी कराने में बड़ी भूमिका निभाई। और अब योगी कहते हैं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसीलिए 2027 के विधानसभा चुनाव में भी हम ही जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। एक सांसद से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का उनका सफर प्रेरणादायक है। दर्शकों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।